कल जिस गाड़ी पे मैं बैठ के आया हूँ रात में, तकरीर ख़त्म की मैंने करीमा में, वहाँ साहिबगंज इलाके में, कल की बात। अब मैंने कहा चलो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मुझे गुमानी छोड़ दो। गुमानी मैं इनसे बात हो चुकी थी, 11-12 बजे फ़रक्का में मैं आ जाऊँगा, अब हमको रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। अब वो रात का वक्त था, 3 बजे वो ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलने लगा, 3:30 बजे, शायद 3 बजे तक तो जलसा ही चला, 4 के आसपास जब मैं वहाँ से निकला तो ड्राइवर मुसलमान। अब रात भर के हम भी जागे हुए, तो आगे वाली सीट पर हम ऐसे बैठ के, थोड़ा सा आँख लग गई मेरी ऐसा, उसने गाना लगा दिया ड्राइवर ने, मेरी आँख खुल गई। तो मैंने कहा यार इस ड्राइवर को रोकना और टोकना बेकार है, क्योंकि ड्राइवरों से उलझना नहीं चाहिए, वरना अगर ज़बरदस्ती बंद करवाएंगे तो ये भेड़ देंगे कहीं ना कहीं। तो देख रहा हूँ गाना उसमें चल रहा है, कोई रफ़ी का गाना चल रहा था, बहुत पुराना। अब ये उसमें गाना सुनता जा रहा और ऐसे करता रहा, गाड़ी चला रहा है। मैंने ऐसे देखा और वो भी उसके मुंह पे वो भी गुनगुनाता जा रहा है, यानी पूरा गाना उसको याद है, पूरा गाना। उसके बाद जब गाड़ी मेरी रुक गई, मैं गुमानी पहुंच गया, तो मैंने उससे पूछा, शुक्रिया आपका, आपने मुझे छोड़ा। मैंने कहा आपको कुछ मुसलमान है क्या? हाँ हाँ मौलाना साहब माशाल्लाह मुसलमान हूँ। हमने कहा बड़ी खुशी हुई आपको ये जान कर के आप मुसलमान हैं। अच्छा कलमा याद है ना आपको? है मौलाना साहब, कलमा याद नहीं होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। सूरह फातिहा याद है ना? नमाज, हाँ सूरह फातिहा याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक, पूरी सूरत सुना दी। हमने कहा अच्छा सूरतें कितनी याद हैं? कहता मौलवी साहब वो तो 2 ही याद है बस। कौन कौन सी? का इन्ना आते ना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम कुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा अच्छा और कोई एक सूरत? का नहीं है। आयतल कुर्सी? अरे मौलाना साहब आयतल कुर्सी तो 5-6 सूरतों के बराबर है, वो तो याद ही नहीं है। यही हमारा हाल है। चलो उसने कम से कम लाज रख ली कि सूरह फातिहा याद रही, उसको कलमा सुना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वरना एक बार तो हम फंस गए थे बाराबंकी इलाके में, भीख मांगता हुआ आ गया मेरे पास, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह हूँ। मैंने कहा भाई क्या मुसीबत है? जोहर का वक्त था। मैंने कहा अच्छा इधर आ, क्या चाहिए? अल्लाह। हमने कहा नमाज नहीं पढ़ते हो तुम? अरे मौलाना साहब उस मस्जिद से मैं निकला हूँ अभी नमाज पढ़कर। हमने कहा हो सकता है भाई हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, ये देर से पढ़ के निकला होगा ये। तो हमने कहा भाई नमाज पढ़ के निकले होगा? हमने कहा चेहरे पे मिट्टी लगी है, बालों में गंदगी भरी पड़ी है, कपड़े। अरे वज़ू बनाया कि नहीं बनाया? नमाज के लिए वज़ू शर्त है, तुमने वज़ू बनाया कि नहीं बनाया? कहता है मौलाना साहब मैंने वज़ू मंगल को बनाया था। और जिस दिन उसने ये बात हमें बताई वो इतवार का दिन था, संडे था, संडे इतवार का दिन। मैंने कहा कब बनाया था? बोला मैंने वज़ू मंगल को बनाया था। मैंने कहा मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार। हमने कहा 6 दिन पहले? कहता हाँ। हमने कहा उससे अभी तक वज़ू ही नहीं बनाया? कहता ना नहाया ना वज़ू बनाया। हमने कहा क्यों? बोला हम बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग सूफी हैं हम बुजुर्ग हैं, हमारा वज़ू 40 दिन चलता है। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि मंगल को वज़ू बनाया और अभी तक चल रहा है, इतने दिनों में तुमने लैट्रीन की कि नहीं की? तो उल्टा हमको डांट रहा है। कहता तुमको किसने मौलाना बना दिया? हमने कहा क्यों क्या हुआ? कहा ये बताओ लैट्रीन लगेगी तो लैट्रीन करेगा नहीं कोई आदमी? तो हमने कहा वही पूछ रहा हूँ की क्या नहीं की? अरे रोज करता हूं मैं। हमने कहा पेशाब है? पेशाब तो दिन भर में 3-4-5 बार करता हूं। हमने कहा सोते हो कि नहीं सोते हो? कहा नींद आएगी तो सोएंगे नहीं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि कभी कभी पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होती कि नहीं होती? हवा खारिज होती कि नहीं होती? कहता अरे मौलवी साहब तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बताओ कि ये तो नेचुरल चीज़ है यार, ये तो फितरत है, ये तो हवा जब पास होगी तो होगी। हमने कहा हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? हमने कहा हवा भी तेरी पास हुई, पेशाब भी तू कर रहा है, लैट्रीन भी तूने की, सोया भी तू, सारे काम तू कर रहा है और अभी तक तेरा वजू टिका हुआ। भाई ये वजू है या लोहे का लट्ठा जो टूटता ही नहीं? क्या है ये?
कहता आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने कहा उतारो जूता, अभी बताऊंगा इंसल्ट क्या होती है, भाग कमीना कहेगा। फिर उसी के आदमी आ गए, कहने लगा मौलाना ये पागल है दिमाग से, हम लोगों में भी ऐसा नहीं है। अरे पेशाब पैखाना करने से अच्छे अच्छों के वजू टूट जाते हैं, ये क्या है, ये बेचता क्या है। ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको कुछ याद नहीं था। एक आदमी के रिक्शे पे सवार हो गए, उससे पूछा साहब, हमने कहा चलो मस्जिद में अजान का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ लेते हैं, आप भी आइए। कहता मौलाना साहब आप नमाज़ पढ़ लीजिए, बस यही एक कमी है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, और तो मेरा बकिया पूरा इस्लाम ठीक है। हमने कहा हो सकता भाई नमाज नापाक हो, नहीं जा रहा हो मस्जिद में। नमाज़ पढ़ के हम निकले, 2 रकात पढ़ना थी, मुसाफिर थे, फिर उसके रिक्शे पे बैठ के चले। चलते चलते मैंने कहा भाई रमज़ान का महीना है, नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ा तो आप रखते ही होंगे। अरे मौलाना साहब बड़ी मेहनत करना पड़ती है, रिक्शा चलाना पड़ता है, बस यही एक कमी और है कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, वरना पूरा इस्लाम मेरा ठीक है। लास्ट में जब हम उतरे तो मैंने उससे कहा कि अच्छा एक बात, पैसा उसको दिया, 15 रुपये उसने मांगे थे, कई साल पहले की बात है, मैंने उसको 15 रुपये दिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलते चलते थोड़ा सा कलमा ही सुना दो, तुम कलमा याद है तुम्हें? कहता बस मौलवी साहब कलमा ही याद नहीं और मेरा पूरा इस्लाम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वाह साहब, कलमा तुझे याद नहीं और तेरा इस्लाम ठीक है, ये कौन सा इस्लाम है जो बिल्कुल ठीक ठाक है? कलमा याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कह रहा मेरा पूरा इस्लाम ठीक है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कलमा याद नहीं और कह रहे मेरा इस्लाम ठीक है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मन करा आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी को याद करिए, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। हम इस दुनिया में क्यों आए? सिर्फ खाने और पीने और अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को ऐशो आराम में उड़ा देने के लिए, जुए और सट्टे में उड़ा देने के लिए, लॉटरी खरीदने के लिए, सूद और ब्याज में उड़ा देने के लिए, शराब पीने के लिए, गांजा और स्मैक और हीरोइन और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने के लिए, बस इसलिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं क्या? अपने आप को पहचानो। कुरान तुम्हारे पैदाइश का मकसद बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करो। इस दुनिया में तो इंसान इबादत के लिए आया है। अच्छा, मैं किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनता हूँ, कैसा लगेगा? आप कल सुबह होके कहेंगे मौलाना साहब ये काम गलत किया आपने। सबके सामने किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। मैं इम्तहान लेना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम कितना है, कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? एक को खड़ा करके पूछना चाहता हूँ, लेकिन कल सुबह हमारी ही बदनामी होगी। आपका जिसको याद नहीं उसका चर्चा नहीं होगा, मेरा चर्चा होगा कि मौलाना साहब ने सबके सामने उसको नंगा कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इंसल्ट करने की? मुझे किसी के सामने नंगा करना मकसद नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक मस्जिद के अंदर किसी की हवा खारिज हो गई, एक सहाबी की, बदबू आ गई। अब नमाज का टाइम खड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा अगर जिसकी हवा खारिज हुई हो वो जाए और वज़ू बना के दोबारा आ जाए, तब तक हम नमाज अभी खड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। जाओ, अब शर्म की वजह से वो जा नहीं रहा, जिसकी हवा खारिज हो गई बैठा। हज़रत उमर ने 3 बार कहा जाओ ना, ये तो तय है कि हवा किसी की खारिज हुई है, लेकिन अब कोई न तो बता रहा है और न जा रहा है उठ के। तो एक सहाबी ने कितना अच्छा मशवरा दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन एक काम कीजिए ना, हम सब लोग वज़ू बना लेते हैं दोबारा, हम सब लोग दोबारा वज़ू बना लेते हैं, उसमें वो आदमी भी शामिल हो जाएगा जिसका वज़ू टूट गया है, और उस आदमी की इंसल्ट भी नहीं होगी, और हम लोग दोबारा वज़ू बना लेंगे तो एक सवाब भी मिल जाएगा, और उस आदमी की हम इज़्ज़त बचा भी लेंगे। हज़रत उमर ने कहा मैं खुश हुआ तुम्हारे इस मशवरे से, चलो हम सब वज़ू बना लेते हैं, दोबारा वज़ू। मेरा मकसद ही नहीं है किसी को जलील करने का, हम खड़ा करके क्यों आपसे पूछेंगे? आयतल कुर्सी, लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने ये देखा कि जब मैंने कहा अच्छा मैं किसी को खड़ा करता हूँ, तो मैंने चेहरे देखे आपके फर्राटे लेनू, बहुत सौ के सर नीचे हो गए, कहीं हमको खड़ा ना कर दे। और ये मालूम नहीं जिसका सर नीचे होता मैं उसी को खड़ा करता हूँ। हमने भी तो 20 सालों से तक़रीरें की हैं, हम भी तो समझ गए हैं कि
जैसे टीटी चेहरा देख के पहचान लेता है कि कौन टिकट वाला है, कौन बिगड़ टिकट। हम भी समझ जा, इतना तो समझ ही गए कि किसको याद होगी और किसको नहीं याद होगी। लेकिन इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ इतना कहूँगा जिनको याद नहीं है वो याद करें, इतनी बड़ी फजीलत है। मन कारा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, लम यम